महापुराण की जय। भाष्यकार श्री रामानुज भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद जगद्गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। स्वपुरुषमपि विहीक्षपा सहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। हरिहर भगवत कथा सुमत्तां प्रभुरहमन्ननां न वैष्णवानां। धर्मराज अपने सेवकों को देखते हैं यमलोक में कि हमारे सेवक धरती लोक में जा रहे हैं पापी जीवों के प्राण अपहरित करने के लिए। तो भागवत जी का महात्मा कहता है स्वपुरुषमपि वीक्ष पासहस्तम। वीक्ष पासहस्तम, धर्मराज ने देखा है कि सेवक हमारे मृत्यु का पास लिए धरती लोक में जा रहे हैं, पापियों को प्राण लेने जा रहे हैं। तो उनके कान में जाकर के धर्मराज कहते हैं कि जाते रहे हो पापियों का प्राण अपहरित करने के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना धरती लोक में जाते समय कि भगवत कथा सुमत्तान, जो उन्मत्त होकर के प्रेम पूर्वक भगवान की कथा को सुनता हो, ऐसे भगवान के भक्त को कदापि यहाँ यमलोक में लेकर के मत। हरिहर भगवत कथा सुरमत्ता प्रभु रहमन्य नाम वैष्णव। भगवान को जो मानता हो, जो वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, ऐसों को कभी भी यहाँ लेकर के नहीं आना। तो ये जो भागवत रूपी भागीरथी है, ये हमें इस भव सागर से पार कराने का उत्तम साधन है। कल सायंकालीन सत्र में आप कथा श्रवण कर रहे थे
कि श्री परीक्षित जी महाराज श्रापित होते। एक समीक नाम के महात्मा का इन्होंने मृत सर्प के द्वारा अनादर किया, जिसे उनके पुत्र कुपित होकर के इनको श्रापित करते, 7 दिन में तक्षक नाग काटेगा और परीक्षित जी महाराज की मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज को जब यह बोध हुआ कि आज से ठीक 7वें दिवस हमको मृत्यु रूपी व्याल सर्प हमको डस लेवेगा, तत्काल घर गृहस्थी की आसक्ति का परित्याग करके गंगा किनारे आसीन भये हैं श्री परीक्षित जी महाराज। बड़े धार्मिक हैं, बड़े संत महात्मा का आदर करने वाले हैं। जितने भारत भूमि के संत हैं सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने धर्मात्मा परीक्षित जी महाराज श्रापित हो गए। तो सारे के सारे महात्मा एकत्रित होकर के परीक्षित जी के पास पहुंचते हैं। इतने सारे महात्माओं को देख करके परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो महात्मा ने हमें श्राप नहीं आशीर्वाद दे दिया। आप जितने महात्मा हमारे सामने आज उपस्थित हुए, अगर हम जीवन काल में चाहते तो आप सबसे भेंट न कर पाते, लेकिन श्राप मिला तो सबरे महात्मा इकट्ठे होकर के एक साथ हमारे पास आए, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। परीक्षित जी महाराज ने निवेदन किया कि आप सबको विदित है कि 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी। 35-36 वर्ष की अवस्था थी परीक्षित जी महाराज। इन्होंने अभी दीक्षा नहीं ली थी। प्रणाम करके महात्माओं को कहा कि आप सब दिव्य महात्मा, हम किसको कह दें कि आप हमारे गुरु जी बन जाए। आप जितने महात्मा है वो महात्मा आपस में निर्णय करें, 7 दिन में हमारी मृत्यु होनी है। जो हमारा कल्याण करने में समर्थवान है वो कृपा करके हमको दीक्षा दे, शिक्षा दे और हमारा उद्धार कर दे। तो जो महात्मा होते हैं इनके भी ये तो उपासना करते हैं, भक्ति का मार्ग जीवन में इनके रहता है, लेकिन इसके सिद्धांत में थोड़ा थोड़ा भेद प्राप्त होता है। एक जिज्ञासु व्यक्ति बैठ जाए और एक विद्वान व्यक्ति बैठ जाए तो जिज्ञासु के मन की जिज्ञासा होगी, विद्वान उसका निवारण कर देगा। वो जो संवाद होगा जिज्ञासु और विद्वान के मध्य, वो दिव्य सत्संग का रूप ले लेगा। और जो दो ज्ञानी व्यक्ति एक साथ में बैठ जावे तो वहाँ फिर संवाद नहीं होगा, वहाँ फिर विवाद होने लगता है। भाई दोनों विद्वान है, एक अपनी बात को स्थापित करेगा, दूसरा अपनी बात को रखेगा। तो जितने महात्मा पहुँचे परीक्षित जी के पास, सब के सब विद्वान है ना। कोई द्वैत सिद्धांतवादी, कोई अद्वैत है, कोई विशिष्टाद्वैत। महात्माओं में भी है ना संप्रदाय भेद होते हैं। कोई शिव जी की उपासना करते हैं, कोई नारायण को पूजते हैं, अब कोई शाक्त होते तो देवी की उपासना करते हैं। देवी भक्त के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि भगवती ही सब कुछ है, इनकी आराधना करिए कल्याण हो। वैष्णव के पास जाएंगे तो कहेंगे रामकृष्ण की उपासना करिए कल्याण हो। शैव वो शिव जी की प्रेरणा लो। तो जितने महात्मा हैं सब अलग अलग संप्रदाय के। परीक्षित जी ने सबको प्रणाम करके कहा कि जो हमारा कल्याण कर पाने में समर्थवान हो वो कृपा करके हमको दीक्षित करे, हमारा उद्धार करे। तो एक महात्मा जो वयोवृद्ध हैं उठ करके सभा में कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज, कर्म निश्चित होता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, ये कर्म भूमि है मृत्यु रूप। तो यहाँ व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसी का फल उसको प्राप्त होता है। तो अगर परीक्षित जी आप कर्म अच्छे करें तो आपका कल्याण संभव है, क्योंकि कर्म फल निश्चित है। अच्छा, कर्म में कौन सा कर्म उत्तम होता है? तो वो महात्मा कहते हैं कि कर्म कांड में सर्वोत्तम है यज्ञ पद्धति। अगर यज्ञ किया जाए तो यज्ञ से कल्याण होगा। कर्म करिए आप, कर्म से ही उत्तम फल मिलेगा। अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, सारे पुराण कहते हैं आपको उत्तम कर्म करना चाहिए, यज्ञ करिए। तो दूसरे जो महात्मा थे उन्होंने इस बात का खंडन किया उठ करके। उन्होंने कहा कि महाराज कर्म फल निश्चित होता है, तो कर्म कांड में क्रिया और विधि प्रधान होती है। कर्म कांड का जैसे पूजन करते हैं ना, आपका मन लगे ना लगे, पूजा में आपका मन लगे ना लगे, यहाँ मन की जरूरत नहीं।
यहाँ आपकी क्रिया शुद्ध होनी चाहिए और मंत्रों की शुद्धि होनी चाहिए। जो मंत्र बोले जाते पूजा में वो मंत्र शुद्ध हो और जो क्रिया होती है वो क्रिया ठीक से होनी चाहिए। तो कर्म कांड क्रिया प्रधान है, मंत्र प्रधान है। तो वो महात्मा कहते हैं कि अभी 7 दिन की समय अवधि परीक्षित के पास, 7 दिन में मुहूर्त मिलेगा, परीक्षित जी को नहीं मिलेगा। अच्छा मुहूर्त चाहिए यज्ञ करने के लिए। और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? बोले ब्राह्मण को अत्यंत विद्वान होना चाहिए, जो वो शब्दों श्लोकों का मंत्रों का उच्चारण करे वो शुद्ध हो। स्वर के समेत मंत्र का जब उच्चारण ब्राह्मण करता है तब मंत्र कार्य करते हैं। शास्त्र कहता मंत्राणाम स्वरो वै प्राण, मंत्र जो है उसका प्राण है स्वर। अगर स्वर विहीन मंत्र बोला जा रहा है तो मृत अवस्था का होता, फल देने वाला नहीं। तो ब्राह्मण जो हो, जो यज्ञ करावे वो मंत्र का जानकार हो, स्वरों का ज्ञाता है, उसको ज्योतिष शास्त्र का भी अनुभव हो, अच्छे मुहूर्त का शोधन करे, वास्तुकला भी उसको आनी चाहिए। कितना बड़ा यज्ञशाला बनेगा, कितनी वेदियाँ बनेगी, कितनी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, सबका ज्ञान हो। धरातल की स्थिति का जानकार हो, धरती शुद्ध है कि नहीं, कितनी नीचे पर धरती के जल है, ये सबका बोध होने पर आचार्य यज्ञ को अच्छी ढंग से परिपूर्ण करा पाता है। ब्राह्मण जो यज्ञ के हों उन ब्राह्मणों को भी परम सात्विकी होना चाहिए और नियम पूर्वक जब यज्ञ में सहयोग करते हैं तब वह यज्ञ पूर्ण होता है। तो परीक्षित जी के पास 7 दिन का समय। पहली बात मुहूर्त मिलेगा नहीं मिलेगा, आचार अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, सात्विकी ब्राह्मण मिलेंगे नहीं मिलेंगे। भाई ऊपर से थोड़ी किसी ब्राह्मण के मुख में लिखा कि अच्छा है, ये सात्विकी नहीं है। ऊपर से तो सबका बढ़िया स्वरूप होता, तिलक चंदन धोती कुर्ता पहने, है ना, पर भीतर क्या है आपको क्या पता। तो परीक्षित जी का अगर एक यज्ञ बिगड़ गया तो 7 दिन का समय दोबारा यज्ञ भी नहीं कर सकते। तो यज्ञ कर्म से फल मिलता है, कर्म जब सही ढंग से किया जाए तब उसका फल ठीक ठाक मिलता है। और परीक्षित जी का कर्म बिगड़ गया तो फिर मोक्ष होने वाला नहीं। तो दूसरे महात्मा ने कहा कि अगर कर्म कांड से कल्याण नहीं होगा तो ज्ञान कल्याणकारी होता है। ज्ञान से भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, जीव का कल्याण ज्ञान से। कैसे? बोले अगर जीव को अंतःकरण का ज्ञान हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखान, ज्ञान मोक्षदायी होता है ऐसा वेद वर्णन करते हैं। पर ज्ञान कौन सा? अंतःकरण का भीतरी ज्ञान, बाह्य ज्ञान नहीं। बाह्य ज्ञान व्यक्ति का कल्याण नहीं कर पाता। दूसरे महात्मा इसका काट करते हुए कहते हैं कि ज्ञान से कल्याण होता है परंतु अंतःकरण के ज्ञान से। 2 बगीचे होते हैं। एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी एक बार सत्संग हुआ, उन्होंने श्रीमद् भागवत पर अच्छा शोध किया, PhD की उन्होंने, उनसे सत्संग हुआ तो उन्होंने कहा महाराज जी 2 बगीचे होते हैं। एक तो हम घर के सामने लगाते हैं, जो घर के सामने हमारे वृक्ष होते हैं पुष्पों के, उनकी हम अच्छी देखभाल करते हैं, समय समय पर काट छांट करके उस बगीचों को घर के सामने वाले को सजा करके रखते हैं। लेकिन एक घर के जो पीछे का गार्डन होता है वहाँ हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते और घर की जो भी गंदगी है, टूटा फूटा सामान है, वो हम घर के पीछे डाल देते हैं। सामने वाली स्थिति तो बहुत सजी धजी रहती है, पर पीछे वाली जो स्थिति होती है, पीछे का जो गार्डन होता है उसका उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखता। यही स्थिति हमारी ज्ञान की होती है। बाह्य अवस्था हमारी ज्ञान की बहुत सजी धजी रहती है, बाहर से हम दूसरों को सलाह भी दे देते हैं, और अंतःकरण की स्थिति वो पीछे वाले गार्डन की तरह। तो अंतःकरण का ज्ञान कल्याण करता है, बाह्य ज्ञान नहीं कि कोई कितना अच्छा प्रवचन कर ले रहा है, वो भीतर प्रवचन उतरा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। तो जीवन भर लोग सत्संग करते हैं, मठ मंदिरों में भजन पूजा करते हैं, लेकिन अंतःकरण का ज्ञान नहीं हो पाता। परीक्षित जी के पास तो 7 दिन का समय और होने को 2 मिनट में हो जाता है। गोस्वामी जी को 2 मिनट में अंतःकरण का ज्ञान हो गया। पत्नी ने उनको जब धिक्कारा आधी रात को, वो पत्नी से जब भेंट करने गए बरसात के महीने में,
तो ये स्थिति देख करके पत्नी ने उनके इस कृत्य को बड़ा दुत्कारा और कहा कि जितना प्रयास तुमने हमसे मिलने का किया, अगर उतना भगवान को पाने का करते तो तुम्हारा कल्याण हो गया होता। तो महाराज वो शब्द पत्नी के गोस्वामी जी को लग गए और अंतःकरण का ज्ञान हो, तो होने को 2 मिनट में भी अंतःकरण का ज्ञान हो जाता है, और ना होने को जीवन भर मठ मंदिर और सत्संग में रहने पर भी नहीं होता। तो परीक्षित के पास 7 दिन का समय, और 7 दिन में क्या अंतःकरण का ज्ञान हो पाएगा? तो तीसरे ने कहा, जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानने वाले, उन्होंने कहा कि देखिए, भक्ति जो भगवान की भक्ति होती है, भक्ति बड़ी सहज होती है। इसमें न शुद्धता की आवश्यकता, न पवित्रता की आवश्यकता, न देश काल परिस्थिति कुछ भी प्रभावी नहीं होती। भगवान की भक्ति बहुत सहज होती है और भक्ति से, सहजता से जीव का कल्याण हो जाता है। तो परीक्षित को न ज्ञान ध्यान करना चाहिए और न यज्ञ करना चाहिए। परीक्षित अगर जीवन में भक्ति भगवान की अपना ले तो कल्याण हो जाएगा। एक अत्यंत वयोवृद्ध महात्मा, उन्होंने कहा कि भक्ति तो बहुत सहज है, कोई भी कर सकता है, लेकिन भक्ति करना बहुत कठिन है। क्या करना होता भक्ति में? बोले 24 घंटे भगवान का सुमिरन करना होता। राम ही सुमिरिए, राम ही गाइए, 24 घंटा भगवान का नाम गाइए, बस यही भक्ति है। तो बहुत सहज है, कोई भी कर सकता है, किसी भी स्थिति में कर सकता है। और यह बताइए कि 24 घंटे क्या किसी का भगवान का नाम लिया होता है? बहुत सहज है, सरल है, केवल नाम लेना है। तो 24 घंटे क्या भगवान का नाम निकलता है हमारे मुख से? तो कहना सहज है, करना भी सहज है, लेकिन करनी बहुत कठिन भक्ति। और 2 दोष विशेष होते हैं भक्ति। भक्ति दोष युक्त है, 2 दोष विशेष है। पहला दोष है भक्ति का कि दीर्घकालिक होती भक्ति, माने 4 दिन की भक्ति काम नहीं करती। 4 दिन की भक्ति व्यक्ति का कल्याण नहीं कर पाती। भक्ति वह कल्याण करती है जो दीर्घकालिक हो, लंबे समय तक की जाए। और दूसरा भक्ति का दोष है कि भक्ति पतिव्रता होती है, अव्यभिचारिणी। मतलब जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उसी देवी देवता की आप पूजा करते रहे, तब तो भक्ति कल्याणकारी है। और मान लीजिए पूजा करते करते आपके मन में विचार आया कि गोपाल जी की आज तक हमने पूजा की, हमको कुछ नहीं दी, शंकर जी ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होकर के कृपा कर देते हैं, तब गोपाल जी की पूजा छोड़िए, शिव जी की पूजा करेंगे। ऐसा आपके मन में जब भाव आया तो आपकी जितनी भी भक्ति आज तक की भई गोपाल जी के प्रति, उसी समय नष्ट हो गई जिस समय आपके मन में ऐसा भाव आ गया। आपके मन में ऐसा भाव आया ना कि कुछ हमारे देवता कमजोर हो, उसी समय आपकी की गई सारी भक्ति नष्ट हो जाए। तो ये पतिव्रता है, अपने अलावा किसी दूसरे को स्वीकारती नहीं है। तो एक तो लंबे समय तक भक्ति की जाए, और दूसरा जिसकी भक्ति हो उसके अलावा चित्त में कोई दूसरा ना हो। तो क्या 7 दिन की भक्ति से परीक्षित का कल्याण होगा? अच्छा, परीक्षित जी महाराज की क्या स्थिति है? बोले ये महात्माओं के आपस का तर्क वितर्क सुन करके परीक्षित जी महाराज की स्थिति अत्यंत दुखमयी हो। परीक्षित जी महाराज विचार करते हैं कि जब इतने दिव्य महात्माओं को हमारे कल्याण का साधन प्राप्त नहीं हो रहा, सब आपस में द्वंद्व करके शांत हो जा रहे, निरुत्तर हो जा रहे, तो क्या हमारा मोक्ष संभव नहीं? ऐसा मन में इनके विचार आया। अत्यंत दुखी होकर के बैठ गए परीक्षित जी महाराज। जब दुखी होकर के बैठे, उसी समय वेद व्यास जी कहते हैं कि एक अवस्था थी जब परीक्षित जी महाराज माँ के गर्भ में थे, तब विषम परिस्थिति आई इनके जीवन में। ब्रह्मास्त्र से इनका अंत होने वाला था जो अश्वत्थामा के द्वारा चला है। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से इनकी रक्षा की गर्भ में जाकर। और आज यहाँ ब्राह्मण ऋषिगण सब निरुत्तर है, कोई इनके कल्याण का साधन नहीं बता पा रहा। ऐसी परिस्थिति में भगवान ही मानो सुखदेव के रूप से इनके पास पधारते हैं। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र यदक्षया गामट मानोनपेक्ष
अलक्ष्यलिंगो निजलाभदिष्टो व्रतस्य बालेरवधूतवेषा। ज्यादा तत्रा भवद भगवान् व्यासपुत्रो निरदक्षयागामटमानो नपीश अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालेरवधूतवेषा। तो उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। दिव्य इनका मंगलमय विग्रह जिस समय आए सुखदेव जी महाराज, तो जो जगह थी परीक्षित जी के पास वो सारी संत महात्माओं से भरी पड़ी थी, कोई स्थान खाली नहीं था। एक जगह परीक्षित जी ने बनाई थी अपनी गुरु जी के लिए, एक ऊंचा सा चौकी जैसा रेत का टीला बना रखा था। जिनको हम गुरु बनाएंगे उनको इस टीले में बैठा करके उनसे ज्ञान लेकर के अपना कल्याण करेंगे। पर अभी संत महात्मा विवाद कर रहे हैं, कोई निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं परीक्षित के कल्याण का। सुखदेव जी जब आए तो सारी जगह भरी भरी थी, वही केवल एक जगह खाली थी जो गुरु जी के लिए परीक्षित जी ने बचा के रखी। तो महासने सोत विवेश पूजिता, श्री सुखदेव जी जाकर के बैठ गए उसी आसन में, और उस महासन पर बैठने पर श्री परीक्षित जी महाराज ने जाकर के इनका पूजन किया। अब पूजन करने के पश्चात एक ही प्रश्न किया, कहा महाराज जिन व्यक्ति को 7 दिन में समाप्त हो जाना है, वो व्यक्ति कौन सा ऐसा साधन कर ले कि उसका कल्याण हो जाए। अकस्मात ही अनजाने में ही गुरु के आसन में सुखदेव जी बैठे, और जब प्रश्न कर लिया श्री परीक्षित जी महाराज ने तो प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। बरीयानेशते प्रश्नों कृतो लोकहितो नपाः आत्मविद सम्मतां पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ा उत्तम तुम्हारा प्रश्न है, और ये क्रतो लोकहितो नपाः, ये तुमने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया, सारे संसार के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया। क्यों महाराज, हमारा ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है। सुखदेव जी कहते व्यक्तिगत नहीं, 7 ही दिन होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, 7 से 8वां दिन होता नहीं भाई। एक सप्ताह में जो 7 दिन है यही दिन है, इसके अलावा कोई दिन होते नहीं। तो परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं 7 ही दिन है सबके जीवन में, शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, ये 7 दिवस ही होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 7 दिवस ही हैं, इसलिए ये संपूर्ण मानव जाति का तुमने प्रश्न किया, सबका मानव प्रतिनिधित्व करते हुए तुमने ये हमसे प्रश्न किया। गदगद हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सबसे पहले तो तुम चिंता का परित्याग कर दो, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, ये इस बात की जो तुमको चिंता सता रही है इसका तुम परित्याग कर दो। अरे तुम्हें मोक्ष की चिंता क्यों हो रही है? भारत भूमि में तन प्राप्त करके भगवान के द्वारा माँ के गर्भ में रक्षित होकर के अब फिर तुम मोक्ष की चिंता करते हो, जिनके स्मरण मात्र से व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। महाभारत कहता है कि उन भगवान श्रीमन नारायण के स्मरण मात्र से मोक्ष हो जाता है। तो जिनके स्मरण मात्र से मोक्ष हो जाए उनके द्वारा तुम गर्भ में माँ के सुरक्षित भय, फिर तुम मोक्ष की चिंता क्यों करते? नाम ले लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। उन प्रभु का कोई प्रेम से नाम लेवे उसी से मोक्ष हो जाता है। इसलिए मोक्ष की चिंता का परित्याग कर दो, मोक्ष तुम्हारा सहज है। भारत भूमि में तन मिला है तुमको, और भारत भूमि में सुखदेव जी कहते हैं कि व्यक्ति तन कल्याणार्थ ही धारण करता है। भगवान की जब कृपा होती तभी भारत भूमि में तन मिलता है। अत्यंत सहज भारत भूमि में मोक्ष, बिना प्रयास सहज रूप मोक्ष प्राप्त है ना। विदेशों के लिए तो मोक्ष पुरुषार्थ का विषय है, लेकिन भारत भूमि के लिए तनिक भी पुरुषार्थ का विषय मोक्ष नहीं। अयोध्या मथुरा माया
काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सप्तैते मोक्षदायका। 7 पुरियां भारतवर्ष की मोक्षदायी, गंगादिक नदियां सबकी सब मोक्षदायी। यहाँ तक कि किसी के दाहक क्रिया में कोई तुलसी की लकड़ी समर्पित करे उससे मोक्ष होता है। भगवान का जो चरण मुदक पान करे उसका मोक्ष हो जाता है। आकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुरपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये जब चरणोदक लेते थे मंत्र पढ़ते, भगवान का चरणोदक पान करने वाले का मोक्ष हो जाता है। जहाँ शालिग्राम की शिला निवास करती हो उस क्षेत्र में जो कोई देह त्याग करता उसका मोक्ष हो जाता है। ये भारत भूमि ऐसी है कि हर घरों में प्राय दूसरे तीसरे घर में भगवान शालिग्राम प्राप्त हो जाते हैं। शालिग्राम शिलायस्तु तन्मुक्ति योजनत्रयम्। जहाँ शालिग्राम भगवान की शिला हो योजन भर के परिक्षेत्र के जीव की मुक्ति हो जाती है। तो भारत भूमि में तन प्राप्त करके भगवान का दर्शन करके माता के गर्भ में और फिर मोक्ष की चिंता क्यों करते? मोक्ष तो तुम्हारा सहज है। परीक्षित जी महाराज जहाँ दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, हमारा मोक्ष कैसे होगा 7 दिन में, वही सुखदेव जी आकर के कहते हैं कि मोक्ष कोई पुरुषार्थ नहीं, मोक्ष तो तुम्हारा सहज है, क्योंकि तुमको भारत भूमि में तन प्राप्त है। ये भारत भूमि के लिए देवता भी तरसते हैं कि हमको भारत भूमि में तन प्राप्त हो जाए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में देवता जब मनुष्यों को भगवान की कथा में सत्संग करते हुए, पूजन भजन करते हुए देखते हैं तो उनसे ईर्षा करते हुए कहते हैं कि अहो अमीषां किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां सुजित स्वयं हरि ऐर्जन्मलब्धं न शुभारतांजिरे मुकुंद सेवोपैकं प्रसाहिना। देवता कहते हैं कि देखो तो इन मनुष्यों को कौन सा ऐसा दिव्य कर्म किया कि इनको भारत भूमि में मनुष्य तन प्राप्त हुआ। अब मनुष्य तन प्राप्त होने के साथ साथ ही ये भगवान की कथा भक्ति भजन में लगे हुए, जरूर इनके पूर्व जन्म का अच्छा कर्म रहा होगा। तो देवताओं को सामर्थ्य है कि हमारा पिछला जन्म भी देख ले, हम तो वर्तमान ही देख पाते हैं, तो जो देवता है हमारा भूत भी देख लेते, पूर्व जन्म में भी देख लेते। तो देवता जब हमारे पूर्व जन्म को देखते हैं तो कोई ऐसा अच्छा कर्म नहीं रहता हमारा कि हमको भारत भूमि में तन प्राप्त हो। तो देवताओं में आपस में चर्चा होती कि जब इनका पुण्य नहीं तो भारत में तन इनको कैसे प्राप्त हो गया। ये जिज्ञासा देवताओं के मन में, और फिर स्वयं से ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि शायद इन मनुष्यों का कर्म तो नहीं, लेकिन प्रसन्न येषां सुधित स्वयं हरि, शायद भगवान श्री हरि इन जीवों पर प्रसन्न होकर के इनको भारत भूमि में तन दे दिया। ये जो तन मिला है भारत में ये भगवान की कृपा से प्राप्त। तो सुखदेव जी इस प्रकार से समझाते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो क्या करें महाराज 7 दिन तक? बोले 7 दिन तक तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। क्या होगा कथा सुनने से? बोले जो तुम्हारे मन के भीतर मृत्यु रूपी भय बैठा हुआ है कि 7 दिन के बाद नाग काटेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, वो मृत्यु का भय भागवत की कथा सुनने से दूर हो जाएगा। मृत्यु रूपी भय को हटाने के लिए तुम भगवान की कथा को सुनो। पर कहते हैं सुखदेव जी महाराज की मन लगा करके कथा तुमको सुनना है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मन हमारे बस की बात थोड़ी, कहते तो सब है कि मन लगा करके, पर मन लगे कैसे? मन हमारा लगे कैसे? भाई अपने बस में हो तो पकड़ करके लगा देंगे कथा से। तो सुखदेव जी कहते हैं इसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संतारे धिया। सुखदेव जी कहते हैं सर्वप्रथम मन को एकाग्र करने के लिए व्यक्ति को आसन जीतना चाहिए। जब हम भगवान के पूजन में बैठे, भजन में बैठे, जिस अवस्था में बैठे, घंटों बैठे रहे पर हमारा पांव ना दुखे, ऐसा कैसे संभव है? बोले अनवरत अगर हम बैठने का अभ्यास करते रहे तो बैठते बैठते अभ्यास करते करते धीरे धीरे हमारा आसन सिद्ध हो जाता है। तो हम घंटों बैठे रह जाते हैं लेकिन किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा नहीं होती, न हमारा पाँव दुखता, न कमर दुखती, क्योंकि
क्योंकि हमको अभ्यास हो जाता बैठने का। अभ्यास करने से बैठने का अभ्यास बनता है। श्वास को योगादिक क्रिया के माध्यम से जीता जाता है। पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 पद्धति से प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं कि जित संगो, ये बड़ी उत्तम बात है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। हमारे जीवन में जैसी संगति होगी उसी प्रकार से हमारा जीवन बने। अच्छे व्यक्ति की संगति करेंगे तो उसके सद्गुण हमारे भीतर आएंगे, और किसी दुष्ट व्यक्ति की संगति से, हम भले बहुत सज्जन हैं, अच्छे हैं, लेकिन उसकी संगति में अगर ज़्यादा दिन रहेंगे तो धीरे धीरे उसके दुर्गुण हमारे भीतर आ जाते। तो अगर संगति करना ही है आपको जीवन में तो अच्छे लोगों की करें। एक भजन की पंक्ति है कि संगत कर अच्छे लोगों की, दबा मिल जाएगी सभी लोगों। तो जीवन में अगर संग सुधर गया तो सब सुधर गया। तो जित संगो, अच्छी संगति करिए, संगति ना मिले तो निसंग रहना चाहिए। और फिर कहा जितेंद्रिया, ये चौथी अवस्था में इंद्रियों पर निग्रह करना है, इंद्रियों को अपने वश में करना। और जब ये सब अभ्यास आप करेंगे तो आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा। और मन जब एकाग्र होने लग जाए तो संपूर्ण जगत में भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये 14 भुवनात्मक जो जगत है भगवान के शरीर में ही कल्पित है, भगवान के भीतर ही संपूर्ण ये जगत समाया हुआ है। सारे जगत में भगवान का दर्शन करना चाहिए। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पश्नि प्रपदे रसातलम महातलम विस्पर्शयोथ गुलुपो तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान 14 भुवनात्मक है। 7 लोक नीचे हैं और 7 ऊपर के भाग। धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और धरती से ऊपर भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, ब्रह्मलोक, सत्यलोक को कहते हैं। तो ये 14 भुवनात्मक ये जगत सारा भगवान के ही श्रीअंग में। पाताल में तस्य ही पादमूलम, भगवान का जो पाद मूल तलबा है वो पाताल लोक है। पठन्ति पश्नि प्रपदे रसातल, भगवान के तलबे का जो ऊपरी भाग है, पश्चिमी भाग, वो रसातल लोक है। तलातलम में पुरुषस्य जंघे, घुटने के नीचे वाली जो जंघा है वो तलातल लोक है। इस प्रकार से जो जाननी सुतलम चाथ मुख, जो जाननी दोनों घुटने हैं पांव के, वो सुतल लोक है। ऐसे क्रमशः एक एक लोक की, भगवान की एक एक अंग की परिकल्पना करते हुए कहा कमर जो है वो भगवान का ये धरा है, मस्तक भगवान का सत्यलोक है, ब्रह्मलोक। ऐसे 14 भुवन के भगवान। और ये जब ध्यान प्रक्रिया पुष्ट हो जाए तब सूक्ष्म रूप से भगवान का चिंतन करना चाहिए, जो हम रामकृष्ण के रूप से भगवान को निहारते हैं। भगवान का दिव्य श्रीअंग है, नील वर्ण के भगवान है, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, आजानुबाहु। भगवान के जो हाथ होते ना घुटने तक लंबे होते, इसलिए भगवान को आजानुबाहु कहा जाता है। तो भगवान के जो श्री हस्तार बिंद है वो घुटने तक लंबे है, चौड़ा वक्षस्थल है, लाल लाल भगवान के अधरोष्ठ, बड़े बड़े आम के फांक जैसे भगवान के नेत्र, घुघुराले केश है। भगवान के जो भ्रगुटी है वो इस भांति है जैसे धनुष की आकृति है। श्वेत दंतावली भगवान की, तोते की चोंच के समान भगवान की नासिका रंध्र है, लाल लाल बिंबा फल के समान दरोष्ट। भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में कौस्तुभ मणि, बनमाला, श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता भगवान के सुशोभित हो रही। बाजू में बाहुबंद, कमर में करदनी, पांव में नूपुर भगवान पहने भये। विविध प्रकार से भगवान का उत्तम श्रृंगार है। ललाट पर दिव्य तिलक भगवान के मलयाग्री चंदन का सुशोभित है। तुलसी की अर्चना की गई है भगवान के श्री चरणों में।
इस प्रकार से बृहद भगवान का श्रृंगार का चिंतन करते हुए भगवान की दिव्य छटा का अवलोकन करना चाहिए। हृदय के भीतर बैठ जाइए भगवान के सेवा स्थल पर और वहां बैठ करके अंतःकरण में अवस्थित होकर के इस दिव्य मूर्ति का मन के भीतर ही भगवान के चिंतन करना चाहिए। मन के सद जाने के बाद ऐसे ध्यान पद्धति श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करके बताते हैं। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि ये भगवान जगत को क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, आवश्यकता क्या है। भाई भगवान को प्रारंभ में ही कहा है कि स्वराट, भगवान अपने आप में ही परिपूर्ण है, अपने आप में ही विराजते हैं, निजानंद में निमग्न रहते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को इस संसार को बनाने की क्या आवश्यकता, क्यों बनाते हैं। तो श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित, भगवान हमारे आपके लिए संसार बनाते हैं, भगवान को आवश्यकता नहीं। जैसे परमात्मा शाश्वत है, अजन्मा है, भगवान परमात्मा का कभी क्षय नहीं होता, विनाश नहीं होता, अविनाशी है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी शाश्वत है, जीवात्मा का भी कभी अंत नहीं होता है और जीवात्मा सदैव परमात्मा से सटे भय रहते हैं। तो जो शाश्वत वैकुंठ है भगवान का, वहाँ श्री जी चरण चापती हैं भगवान के। अनंत काल से निष्क्रिय अनेक जीवात्माओं को श्री जी निहारती हैं और इनके मन में दया जागती है। पिता थोड़ा सा कठोर होते हैं संतान के प्रति, पर माँ का विशेष वात्सल्य होता है जीवों को। तो भगवती के हृदय में करुणा जागती है कि अनंत काल से निष्क्रिय पड़े हुए जीवों को देह प्राप्त हो जाए और ये कुछ अच्छा कर्म करके अपना कल्याण कर सके। तो चरण चाहती हुई जब दया में भर जाती हैं भगवती, तो भगवान नारायण लक्ष्मी जी के मन की बात जान लेते। तो जीव दुखाकुले विष्णु काव्य सृष्टोपजायते, जीवात्मा के दुख से दुखी होकर के परमात्मा ये सारे संसार को बनाते हैं। और इसलिए बनाते हैं कि हमें आपको देह प्राप्त हो, सुंदर हम कर्म करें और भगवत प्राप्ति हमको हो जाए, हमारे आपके कल्याणार्थ ये भगवान जगत बनाते हैं। क्रम क्या है, बोले सबसे प्रथम जब भगवान की इच्छा होती है कि ये जगत निर्मित हो, तो भगवान के श्री अंग से महातत्व उत्पन्न होता है और महातत्व से व्यतिक्रम होकर के 3 प्रकार के तामस उत्पन्न होते हैं। सात्विकी, राजसिक और तामसिक, ये 3 तामस उत्पन्न भये। तामसिक तामस से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से आकाश उत्पन्न होता है, आकाशात वायु, आकाश से वायु, वायु अग्नि, वायु से अग्नि, अग्नि रापः, अग्नि से जल, अदभ्यः पृथ्वी, और जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। ऐसे भगवान इस पृथ्वी की संरचना करते हैं। अच्छा, ये भी हम लोगों को पहले अध्ययन कराया जाता था कि सूर्य का एक खंड गिरा टुकड़ा और करोड़ों साल बाद वो ठंडा हो गया, वही धरती है। अच्छा ठीक है, वही धरती है, सूर्य का एक टुकड़ा गिरा वही धरती होगी, पर सूर्य का मतलब आग का गोला है सूर्य, उसका एक खंड गिरा, करोड़ों साल बाद ठंडा हुआ धरती, परंतु अपने धरती में 1/3 भाग में जल है और सूर्य वो आग का गोला, उसका टुकड़ा गिरा ठंडा, तो जल कहाँ से आया उसमें। तो पुराणज्ञ कहते हैं कि ये क्रम जो है यही क्रम उचित है। अच्छा, हमको अगर अनुभव करना हो तो हम अपने देह से अनुभव कर सकते हैं। भाई 5 तत्व का ये जगत, क्षिति जल पावक गगन, और उसी से हमारा ये देह उत्पन्न हुआ। तो प्रथम तत्व है आकाश। प्रथम तत्व क्या है? आकाश। आकाश किसे कहते हैं? शून्य स्थान को, जितनी भी खाली जगह है वो आकाश कहलाती है। आकाश ऊपर नहीं, जब आकाश के लिए कहते तो लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर आकाश नहीं होता, आकाश यही है हमारे आपके मध्य। जितनी भी खाली जगह है ये आकाश का खंड है। शून्य स्थान मतलब आकाश। तो पहला तत्व आकाश है। अगर हमको अनुभव करना है तो आकाश तत्व का आश्रय ले, खाली जगह पे जाएं और व्यतिक्रम से एक के बाद एक तत्व उत्पन्न हुआ, तो खाली स्थान में जाकर के आकाश में
जब हम व्यतिक्रम करेंगे, चलेंगे अथवा भागेंगे, ऐसी अवस्था में हमको वायु प्राप्त होगी। हवा चले न चले, लेकिन जब आप दौड़ेंगे तो आपको हवा प्राप्त होगी, चलेगी। ये दूसरा तत्व है। और जब आप अति व्यतिक्रम करेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, तो धीरे धीरे देह में आपकी गर्मी हो जाएगी, है ना। गर्मी उत्पन्न होगी और गर्मी होने के बाद पसीना देह से निकलेगा। आग पहले शरीर में प्रगति और उसके बाद पसीना पानी निकलता है। सूखे स्थान में कहीं ठंडक वाली जगह में बैठिए, वृक्ष के नीचे, हवा जब चलेगी तो आपका पसीना जो है वो सूख जाएगा देह। तो जब पसीना सूखेगा आप उसको मलिए देह को, तो उसमें से मैल निकले। तो हमारे आपके देह से बहुत थोड़ी सी मैल निकलती है, लेकिन भगवान विराट, तो विराट पुरुष भगवान के देह से जो मैल निकली वो 10,000 योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी के रूप से परिणित हो। तो भगवान धरती को बनाते हैं और धरती के बनाने के पश्चात जो राजसिक तामस है उससे इंद्रियां उत्पन्न हुई। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये राजसिक तामस से उत्पन्न है। और सात्विकी तामस से देवताओं की संरचना होती है। इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर इत्यादि जो भी देवता हैं ये सब सात्विकी गुण से उत्पन्न होते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया और ब्रह्मा जी को पृथ्वी के विस्तार की व्यवस्था सौंपी। जीवों का ब्रह्मा जी विस्तार करें। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा प्रकटते हैं। ब्रह्मा जी समय प्रकटते हैं कमल के ऊपर, तो ब्रह्मा जी को ये बोध नहीं रहता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमारा काम क्या है ना। कभी कभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। तो उससे आप पूछो कि कहाँ से आए हो, हैं, कौन सी जगह के हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, वो क्या बता पाएगा, उसकी तो याददाश्त जा चुकी। तो ब्रह्मा की भी यही अवस्था थी। ब्रह्मा जब प्रकटते हैं तो ब्रह्मा को ये ज्ञान नहीं रहता कि कौन है, कहाँ से आए, क्या काम है, क्या नाम है। जल के ऊपर कमल में ब्रह्मा जी बैठे थे, तो जल की लहरें आपस में टकरा रही थी। तो जब जल की लहरें आपस में टकराती हैं तो तप तप ऐसी ध्वनि निकलती है। तो ब्रह्मा जी ने सुना कि जल की धारा आपस में टकरा रही है, तप शब्द निकल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ कर दिया। तप करते समय ब्रह्मा जी को भगवान की दिव्य वाणी सुनाई पड़ती है। भगवान 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को आत्म स्वरूप का बोध कराते हुए ब्रह्मा के कर्तव्य का भी ज्ञान कराते हैं। ब्रह्मा को भगवान 4 श्लोकों में जो उपदेश कर रहे हैं यही चतुश्लोकी भागवत है, जिसकी व्याख्या भूत 18,000 श्लोकों की ये दिव्य संहिता महर्षि वेदव्यास जी ने, इसके आधार यही 4 श्लोक है जो भगवान ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान कराते हुए बता रहे हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सदसद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सूक्ष्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्ठान प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्व। चौथा अंतिम श्लोक। एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मनो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बस इतनी चतुश्लोकी भागवत। इसमें ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्पर। आप यह समझो कि हमारे ही भीतर सब कुछ वास करता है। हमारे अलावा न कहीं स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कोई विषय है, न वस्तु, न पदार्थ, कुछ भी नहीं। जो भी कुछ है सब मेरे भीतर है, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक तुमको दिखाई पड़ रहा है अथवा जहाँ तुम्हारी दृष्टि जिस स्थान को नहीं देख पा रही, जो भी कुछ है सब मेरे भीतर ही है। मैं ही बनने वाला हूँ संसार में और मैं ही बनाने वाला हूँ। भगवान कहते मेरे अलावा कुछ भी जगत में नहीं है। तुम ब्रह्मा हो और तुम्हारा काम है ये जो हमने धरती बनाई इसमें जीवों का विस्तार करना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे जीवों का विस्तार। तो भगवान कहते हैं कि अज्ञानता से संसार चलता है।
मोह में, अज्ञानता में व्यक्ति जीव पड़ करके संसार को आगे बढ़ाता है। तो हमारी माया के द्वारा भ्रमात्मक स्थिति अज्ञानता की बना करके आप संसार का विस्तार करें। माया कैसी है? तो ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं कि तीर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया। ये जो हमारी माया है, जो है उसको छिपाती है और जो नहीं है उसको दिखा देती है। भ्रमात्मक स्थिति, जैसे कम प्रकाश वाले स्थान पर अगर रस्सी पड़ी हो तो वहाँ सर्प का भ्रम हो जाता है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार की भ्रमात्मक स्थिति माया हमारी उत्पन्न करती है। तो इस माया का सहारा लेकर के तुम संसार को आगे बढ़ाओ। भाई हम आप संसार में बंधे भरे हैं, है ना, अपनी संतान को मान रहे हैं, सगे संबंधियों को प्रेम कर रहे हैं, उनसे आसक्त है, उनके बिगड़ रह नहीं पा रहे हैं। ये भगवान की माया का प्रभाव। अगर हमारे भीतर से वो भगवान की माया हट जावे तो क्या हम किसी को माने कि हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, सगे संबंध? तब तो हमें वैराग्य हो जाएगा और सब कुछ हम परित्याग कर देंगे। तो ये जो हमारे भीतर आसक्ति, प्रेम, मोह रहता है ना, इसका मूल कारण है भगवान की माया। वो माया हमको इस प्रकार से बांधे रखती है जगत में। तो भगवान कहते हैं इसी माया से संसार चले, नहीं तो सब शुद्ध मुक्त हो जाए और सब वैराग्य धारण करके भजन करने लगे अगर माया हट जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की आज्ञा से जगत का विस्तार करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा भगवान के भक्त हैं, 12 महाभक्त हैं भगवान के। उन 12 महाभक्तों में ब्रह्मा सबसे पहले नंबर के भक्त है, 1 नंबर वाले। स्वयं भू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वै। ये 12 महाभक्त हैं। तो 12 महाभक्तों में ब्रह्मा जी सबसे पहले भक्त हैं भगवान। तो भक्त का प्रत्येक क्रियाकलाप भगवान को ही समर्पित होता है। भक्त जो भी कार्य करेगा भगवान के लिए करेगा, है ना। वो स्नान करेगा तो पूजा करने के लिए, वो भोजन बनाएगा तो भगवान को भोग लगाने के लिए, जो भी उसका कृत्य होगा सब भगवान को समर्पित होगा। तो ब्रह्मा जी जगत को बना रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं, प्रजा बढ़ा रहे हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। तो भक्त सात्विकी होता है। तो ब्रह्मा जी ने सात्विक गुण का आश्रय लिया और संतानों को उत्पन्न किया। सत्व गुण से ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये मानसिक सृष्टि है ब्रह्मा जी की, मन के द्वारा इनकी रचना कर रहे हैं। चारों ऋषि कुमार उत्पन्न भये और चारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ये भगवान की बनाई हुई धरती, इसमें प्रजा का विस्तार करें। चारों महात्माओं ने कहा कि पिताजी ऐसी आज्ञा मत करिए। क्यों? एक तो हमारी आयु कम है और दूसरा संसार में हमें फंसना नहीं, हमें तो भगवान का भजन करना। ब्रह्मा जी ये बात सुन करके कुछ देर शांत रहे, मन से 10 और ऋषि कुमारों को उत्पन्न किया, कहा कि जगत का विस्तार करो। तो बड़े भाई के देखा देखी कहते कि हम भी भजन करें। ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखा देखी भजन नहीं होता, भजन तो भीतरी भावों से होता है। आप किसी को देख करके भजन नहीं कर सकते, आपके भीतर से जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तब भजन बनेगा। लेकिन नहीं, ये कहते कि हम भी भजन करें। सनकादिकों ने प्रथम मना किया, उन्हीं को देख करके 10 ऋषि कुमारों ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। पहले तो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न इसलिए होते हैं ब्रह्मा जी की पहली संतान को हमने जन्म दिया सनकादिकों को, और जन्म लेते ही भगवान का भक्ति की ओर ये संतानें हमारी जा रही, तो बड़ा प्रसन्न है। लेकिन दूसरी अवस्था में ब्रह्मा जी को क्रोध भी बहुत आता है। हमारे आपके बच्चे जब कहना नहीं मानते तो साज बात है, क्रोध आ जाता है ना, कि हमारे बच्चे हमारा ही कहना नहीं। तो ब्रह्मा जी के बच्चे हैं ये सनकादिक और ऋषि, ये ब्रह्मा जी की बात नहीं मानते, कहते संसार नहीं करेंगे, भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, यानी ब्रह्मा जी तामस के वशीभूत हो गए। क्रोध तामस का प्रतीक होता है। तो सत्व गुण से चले गए ब्रह्मा जी तमोगुण में, और तमोगुण में जाते ही भ्रगुटी टेढ़ी हो गई। जब कोई क्रोध करता तो उसकी भौं टेढ़ी हो जाती, और ब्रह्मा जी की भी भौं टेढ़ी हो गई। उस भ्रगुटी का भेदन करके नील लोहित एक बालक उत्पन्न हुआ। नील लोहित वर्ण कुछ लाल
गाढ़ा सा लाल, कुछ कालिमा के साथ लाल रंग का वो बालक उत्पन्न हुआ। कभी हाथ चप जाए कहीं किसी चपेट दरवाजे के पीछे कहीं, तो रक्त जमा हो जाता है। तो रक्त जो जमा हो जाता है चमड़ी के भीतर, उसका जो रंग होता है उसको नील लोहित वर्ण कहते हैं। उस रंग के साथ बालक जन्म लेता है और रोता हुआ जन्म लिया। तो ब्रह्मा जी ने इसको कहा रुद्र। रुद्र का मतलब रोता हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रुद्र तुम्हारा कल्याण हो। रुद्र ने कहा आज्ञा करिए। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आप इस भगवान की जो धरती है इसमें प्रजा का विस्तार करें। तो रुद्र भगवान मान गए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के भगवान के ध्यान में गए और रुद्र भगवान ने प्रजा का विस्तार करना प्रारंभ किया। तो रुद्र भगवान की प्रजा तो आप सबको बोध है ना, भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी पिशाच मारी गण बेताल सांप बिच्छू गोचर महाराज। रुद्र ने सारी धरती को यही से पाट दिया। और जब ब्रह्मा जी की समाधि खुली, ब्रह्मा जी ने देखा कि सारी धरती में भूत प्रेत सांप बिच्छू। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हमने तुमको रुद्र प्रजा का विस्तार करने के लिए कहा, धरती का, और तुमने धरती के नाश का समान पहले उत्पन्न कर दिया। धरती अभी विस्तारित नहीं हुई लेकिन नाश का समान तुमने पहले बनाया। क्या करूं? बोले इस अपनी प्रजा को व्यवस्थित करो और आगे प्रजा नहीं बढ़ाना, जितनी है उतनी पर्याप्त है। जा करके हिमालय में भगवान का भजन करो। तो रुद्र भगवान अपनी प्रजा को समेटे और चले गए कहाँ? हिमालय में भगवान का भजन करो। भजन किया और इतना भजन किया कि तामस के वशीभूत रुद्र भगवान का जन्म भया। लेकिन भजन का प्रभाव यह हो गया कि जिसके वशीभूत इनका जन्म होता है उसी के स्वामी बन जाते हैं। तामस के अधिष्ठात्र देवता हुए और रंग था नील लोहित। और इतना भजन का प्रभाव हुआ कि इनका रंग भी बदल गया। भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रा। जन्म लिया तो नील लोहित रुद्र और भजन किया तो शंकर हो गए। इनका जो वर्ण है श्वेत हो गया और जगत के कल्याण करता हो गए। ये भजन का प्रभाव रहा। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमने सत्व गुण से सनकादिक ऋषियों को उत्पन्न किया और तमोगुण से रुद्र को उत्पन्न किया, शंकर को। तो इनसे तो संसार चला नहीं, अब क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने दोनों को मिला दिया। थोड़ा सा सत्व गुण ले लिया, थोड़ा सा तमोगुण ले लिया और दोनों को जब मिलाया तो मिला जुला रजोगुण उत्पन्न हुआ। रजोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी ने दक्षिणांग वामांग से मनुष्य रूपा को जन्म दिया, विवाह करा दिया और यहाँ से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की है श्री ब्रह्मा जी ने। जब इनका विवाह होने लगा तो और ऋषियों की भी इच्छा हुई कि हमारा भी विवाह होता, घर गृहस्थी बसाते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भविष्य में तुम सबका विवाह, पहले तो तुमने मना कर दिया, अब दूसरे के विवाह में तुम्हारी भी इच्छा हो तो भविष्य में तुम सबका विवाह कराएंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। मनुष्य रूपा का विवाह भया, 5 संतानें भई। आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत उत्तानपाद, ये 2 बेटे होते हैं। 5 संतानों से सारी ये पृथ्वी विस्तारित होती है। जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी धरती में गए तो क्या देखा कि धरातल है ही नहीं। धरती में चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ रहा। कहाँ गया धरातल? बोले धरातल को हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने रसातल में छिपा दिया। जाकर के ब्रह्मा जी से मनु जी महाराज ने बताया। ब्रह्मा जी बड़े चिंतातुर हुए, ध्यान में बैठ जाते हैं। जब ध्यान में बैठे उसी समय ब्रह्मा जी महाराज को छींक आ जाती है और छींक आते ही ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगूठे के बराबर श्वेत वर्ण का बाराह उत्पन्न होता और सबके देखते देखते वो अंगूठे के बराबर का बाराह महाराज इतना बृहद हो गया कि उसके खाली चरण दिखाई पड़ रहे, मस्तक दिखाई ही नहीं पड़ता। देवगण सुमन वृष्टि करते हुए भगवान की जयकारी लगाते हैं। बोले श्वेत बाराह भगवान की जय। भगवान का श्वेत बाराह अवतार भया। ऋषियों ने स्तुति की है, जितम जितम ते
जित यज्ञ भावना त्रयी तनुम स्वाम परिधुनवते नमः। हे प्रभु, आपका ये देह यज्ञ स्वरूपी है। यज्ञों की पूर्ति के लिए आपने ये देह धारण किया। भगवान जल में प्रवेश करके बाहर आकर के अपने देह को झटकारते हैं, जिससे भगवान श्वेत बाराह के रोमकूप धरातल में टूट करके गिरते हैं, जिससे दर्भ जाति के कांस और कुश उत्पन्न होते हैं, और कांस कुश से ही यज्ञ की पूर्ति होती है। इनके बगैर यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। तो ये ऋषि कहते हैं, महाराज आप यज्ञ स्वरूपी यज्ञ की पूर्ति के लिए देह धारण। कुछ विद्वान जन कहते हैं कि तत्र गंधवती भूमि, ये जो धरती है ये गंध युक्त होती है। कभी धरातल में जब जल गिरता है तो इसमें से एक सोंधी सी सुगंध आती है, तो ये गंध युक्त होती है धरती। और धरती की गंध को बाराह बड़ी उत्तम ढंग से पहचानता है। तो शायद बाराह भगवान ने इसलिए इस रूप को धारण किया ताकि वो पृथ्वी की धरातल के गंध को पहचान सके। तो जल के भीतर जाकर के भगवान ने धरातल को अपने मुख पर धारण किया। इतना बृहद भगवान का देह है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि 10,000 योजन लंबा चौड़ा भगवान का खाली मुकुट है, उसी के अनुपात में भगवान के अंग प्रत्यंग। आप कभी फोटो देखिए बाराह भगवान की, तो उनके मुख में धरती एक गेंद की भांति रखी हुई रहती है। इतना बृहद बपू रहा होगा तब तो गेंद की तरह उनके मुख में पृथ्वी। तो बृहद बपू के भगवान ला करके धरातल को स्थापित करते हैं। तब पीछे से हिरण्याक्ष नाम का दैत्य भगवान को ललकारता हुआ है। यद्यपि श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि जब धरती नहीं बनी अभी पूर्ण रूप से विस्तार नहीं हुआ तो हिरण्याक्ष दैत्य कहाँ से आया? तब सुखदेव जी ने कहा पूर्व कल्प का था। ये पूर्व में भगवान के पार्षद थे, जय विजय नाम के। एक बार की बात है, भगवान जब वैकुंठ में विराजते, श्री जी चरण चाप रही थी तो श्री जी के मन में आया, भगवान के मस्तक में श्वेत बिंदु पसीना चल रहा था। श्री जी को लगा कि भगवान बताओ कितने सुकुमार हैं, हम लक्ष्मी कितनी कोमलांग जो कमल में रहते। ऐसी लक्ष्मी के चरण चापने पर भगवान नारायण को पसीना आ रहा। कोई इनको सुकुमार कह ले, कोमलांग कह ले, पर ये बलशाली नहीं हो सकते। लक्ष्मी जी के मन की बात भगवान समझ गए, क्या विचार कर रहे हैं श्री जी। संसारी पुरुष का एक स्वभाव होता है ना, संसार में वो जब जाएगा बाहर तो इसको कोई कुछ भी कहे वो सुन लेगा, पर घर आया अगर 2 बातें उसकी पत्नी ने कह दी तो उसको बड़ा बुरा लगा। अरे कैसे तुमने कह दिया, हम तुम्हारे पति, आदर नहीं करती तुम्हारे भीतर संस्कार। और दुनिया वाले लोग न जाने कितना कुछ कहे, उसका कोई फर्क नहीं। भगवान को भी लीला करनी तो भगवान को भी बुरा लग गया कि हमारे प्रति लक्ष्मी जी के इस प्रकार के भाव। भगवान ने सोचा कि कुछ ऐसी लीला करे कि लक्ष्मी को पता लगे कि हम बड़े शक्तिशाली। भगवान ने ताली बजाई, कोई है जय विजय पार्षद दरवाजे पे थे और भगवान को आके प्रणाम किया, आज्ञा। भगवान ने कहा कि आज्ञा गुरु नाम विचारण। जय विजय ने कहा महाराज हमको क्या विचार करना, आप आज्ञा दो हम अभी पालन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आज हमारी पीठ में खुजली मची, हम चाहते हैं कि तुम गदा बेत्र उठाओ और 10-50 मुदगर हमारी पीठ में लगा। भगवान को लगा कि अगर मुदगर मारेंगे तो लक्ष्मी जी को पता चल जाएगा हम बड़े शक्तिशाली। लेकिन जय विजय सेवक है, महाराज गदा बेत्र फेंक दिया और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते और कहते कि हमसे कुछ अपराध हो गया जो ऐसी आज्ञा देते, ये आज्ञा का पालन हम नहीं करेंगे। भगवान ने कहा नहीं करेंगे। कोई बोले बिल्कुल नहीं, कोई और आज्ञा दी। तो भगवान ने इनको भी भेज दिया। अब भगवान सोचे कि लोग हमको कहते कि सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था। भगवान सब कुछ करने न करने में समर्थवान। अब कैसे समर्थवान की पत्नी अश्रद्धा रख रही है और सेवक कहना नहीं मान रहे। तो भगवान ने कहा कुछ लीला ऐसी करें कि सेवक बात भी मान ले और लक्ष्मी के मन में विश्वास हो कि हम बड़े शक्तिशाली। तो भगवान ने योग माया का ध्यान किया।